ये जो दीपक रखा है ना, ये दीपक उठा के लेके जाओ और जाओ ग्रंथ लेके आओ। इसको देख करके सांप भाग जाएगा। दीपक लेके अंदर गया और अंदर जाके देखा तो दीपक के प्रकाश में धीरे धीरे आगे बढ़ा तो देखा ये तो सांप नहीं है। क्या है? ये रस्सी का टुकड़ा है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है और मैं इसे सांप समझ रहा था। धिक्कार है। ग्रंथ उठा के लाया बाहर, गुरुजी को दिया और कहा, गुरुजी मैं तो आज बिल्कुल मूर्ख बन गया। क्यों? मैं आज मूर्ख बन गया। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम आज मूर्ख नहीं बने हो, तुम तो हो ही मूर्ख पहले से। क्यों? गुरुजी ने कहा, देखो जैसे दीपक लेके गए और तुम्हें प्रकाश में मालूम पड़ गया कि रस्सी रस्सी है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है, सांप नहीं है, और दीपक के प्रकाश से निश्चय हो गया कि रस्सी है, सांप नहीं है। ऐसे ही अगर तुम्हें सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तुम्हें निर्णय हो जाएगा, देह देह है, जीव जीव है। ये जो मैं मान के बैठा हूं आत्मा, ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो भीतर है, जानन स्वभाव वाला है। दोनों की भिन्नता यहां बताई गई है। रस किसका स्वभाव है? पुद्गल का। भाई आप दोनों की परिभाषा लाइए सामने। चैतन्य लक्षणों जीवा और स्पर्श रस गंध वाण युक्ता पुद्गला। जीव कैसा है? जिसमें चेतना लक्षण है। युवाओं को समझ में आ रहा है? समझने में तो कोई बुराई नहीं है। जीव कैसा है? जिसमें चेतना है, जानन जो स्वभाव है। आप जो जान रहे हैं, कोई भी चीज को सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, ये सब आपका स्वभाव है। आप ज्ञान स्वभाव वाले हैं, चाहे वो थोड़ा ज्ञान प्रकट हो, चाहे ज्यादा ज्ञान प्रकट हो। और जड़ देह का स्वभाव क्या है? जड़पना। जीव देह को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधाय। अरस अरूप आत्मा सचेतन अरूप अगंध प्यारा। अव्यक्त है अरस और अशब्द न्यारा। आता नहीं पकड़ में अनुमान द्वारा। आकार से रहित है सुख का पिटारा। आत्मा में रस नहीं है महाराज जी, इसलिए आप एकदम नीरस हो, है ना? महाराज जी कैसे हैं? नीरस हैं। ना बहुत हंसते हैं, ना मिलजुल की बात करते हैं, ना कोई गप्पे लड़ाते हैं, अपन बैठ के और बातें करो, कुछ पूछो तो कुछ बताते भी नहीं हैं। महाराज जी कैसे हैं? नीरस हैं। नीरस खाते हैं और नीरस हो गए। यानी नीरस खाते हैं और नीरस हो जाते हैं। वास्तव में तो नीरस होना ही हमारा स्वभाव है। दोनों रस में थोड़ा अंतर है। जिसका व्यवहार मीठा होता है उसे सरस बोलते हैं, और जिसका व्यवहार उदासीनता वाला होता है उसे बोलते कि नहीं? तो महाराज जी कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? बहुत मीठे स्वभाव के हैं। मीठा खाते हैं और भले मीठा खाओ मत खाओ, लेकिन मीठे स्वभाव के जरूर बन जाओ। गुरुवर सन्मति सागर जी की, विमल सागर जी की, कुछ और संत मीठे का त्याग था, लेकिन व्यवहार मधुर था। अच्छा व्यवहार, या तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो बहुत प्रेम से, सहजता से। अरस स्वभाव है।
रस स्वभाव है जड़ का, पुद्गल का। हमारा स्वभाव अरस है, क्योंकि हम इंद्रिय वाले नहीं हैं। पुद्गल की परिभाषा भिन्न है, हमारी परिभाषा भिन्न है। जो निश्चय से पुद्गल द्रव्य से भिन्न द्रव्यत्व वाला है, उस शुद्ध जीव में रस गुण विद्यमान नहीं है। द्रव्येंद्रिय वाला भी नहीं है, भावेंद्रिय वाला भी नहीं है। अरस अरूप है, रूप देखते हो। और एक बात और सुनो, जिनको रस का ज्यादा लोभ होता है ना, उनको शुगर प्रॉब्लम हो जाता है। शुगर, डायबिटीज, बहुत मिठाई खाते हैं, बहुत मनमाना भोजन खाते हैं, बार बार खाते हैं, कौन सी बीमारी हो जाती? ज्यादा नमक खाने वालों को कौन सी बीमारी होती है? बोलो। बीपी हाई होता है कि लो होता है? हाई होता है। कम नमक खाने वाले को कोई बीमारी नहीं होती है। गुरु महाराज ना, उनका नमक का त्याग था 18 साल की उम्र से और 72 साल तक उनको कोई बीपी लो नहीं होता था। आपका होता होगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि ज्यादा रस खाने वालों को, रस का लालच रखने वालों को बीमारियां होती हैं। जो सहज शुद्ध भोजन करते हैं उनको प्रायः करके बीमारियां नहीं होती। अगर अपन भोजन वाले रस की भी बात करो तो भी, वैसे तो चेतन की रस की बात करना है, और चेतन का रस तो क्या है? चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व चैतन्य रस है बस। चैतन्य रसायन स्वरूपो हम। तो आत्मा अरस है, अरूप है, रूप नहीं है। आप किसकी एडवर्टाइज करते हैं बताइए? किसका विज्ञापन करते हैं आप? अपने चेतन का विज्ञापन करते हैं कि तन का? बोलो हैं? बहुत भूल में हैं, भ्रम में हैं। जब तक ज्ञान का दिया नहीं जलेगा तब तक देह को आप अपना आत्मा समझते रहेंगे, देह जीव को एक समझते रहेंगे और इसी की एडवर्टाइज करते रहेंगे। किसको सजाते हैं आप ज्यादा से ज्यादा समय तक? रूप किसका है? रूप है पुद्गल का। बाल संभाल करके आए हैं, कंघी अच्छे से करके आए हैं, और अगर सिर पर कम बाल हैं तो इस प्रदेश के बाल, मान लीजिए क्या हरियाणा में पानी कम है तो पंजाब से मंगा लेते हैं, नदियां वाई करके वहां से आ जाती हैं वहां तक। तो अगर इस प्रदेश के बाल इस प्रदेश तक पूरे ले जाते हैं, वह पूरी भूमि को हरा भरा करते हैं। अब भाई ये किसी एक आदमी की बात नहीं है, कोई बुरा नहीं मानना, समझने की बात है। कितना जीव को जीव कहिए, जीव ही बोलेंगे ना। जीव और देह एक हो रहा है तो आपको जीव ही कहते हैं, चींटी को भी जीव ही कहते हैं व्यवहार में से। तो जीव को या इस आत्मा को, इस बहिरात्मा को कितना लोभ पड़ा रहता है देह का, रूप का, कि रूप को संभालते हैं। एडवर्टाइज किसकी करते हैं? रूप की करते हैं। सब क्या दिखाना चाहते हैं? अपना चेहरा। अभी हमारे पास आकर के फोटो खिंचवा रहे थे लोग, और ये जो है ना, ये सेल्फी पॉइंट हो गया है। अभी फोटो खिंचवाएंगे। आप ये नहीं समझना कि ये सारे के सारे लोग प्रवचन सुनने के लिए आए। फिर किस लिए आए बताइए? भाई हम तो नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि सब इतनी शांति से बैठे, इतने दूर से आए हैं तो प्रवचन सुनने के लिए ही आए हैं। अपना रूप नहीं है जिसे हम संभाल रहे, बालों की कंघी कर रहे हैं, चेहरे को बार बार संभालते हैं, वस्त्रों को संभालते हैं, अच्छे कपड़े पहनो, इधर से मांग निकालो, इधर बाल ऐसे करो, थोड़े बाल आगे हैं, कभी कभी देखते ना, कभी दिख जाता है,
हम बैठे हैं और कोई आया है और जेब से, पीछे जेब में से निकालता है कंघी। क्या करते हैं? और अगर हवा में भूमि बंजर हो गई है तो वापस कंघी से पेड़ वापस उगा दिए जाते। क्या करें? अब ये तो स्वभाव है। एक आयुष्य के बाद, एक उम्र के बाद बाल सफेद भी होते हैं, झड़ते भी हैं। अब ठीक है, स्वीकार करो। और आपको बताएं, कुछ लोग तो इतने दीवाने होते हैं अपने तन के कि अगर उनके बाल लुढ़ गए तो वो आत्महत्या तक कर लेते। सफेद दाग होते हैं ना, कैसे होते हैं? ज्यादा मसाले वाली चीजों से, और खासकर दूध, मक्खन, मिठाई और फिर मसाले वाली चीजें, इनका स्वभाव जो शरीर में जाके मिक्स हो जाता है, कई बार उसके रिएक्शन से या दवाओं के रिएक्शन से, और दाग हो गए ना तो ऐसे समझते हैं हाँ, अरे हो गए तो हो गए। इसी एक पर्याय को क्यों देखते बैठे हो? पिछली पर्याय में जीव ने कौन कौन से रूप धारण नहीं किए, इस तरह से विचार क्यों नहीं करते हो? अच्छा, पिछली पर्याय में भी जो रूप मिले थे वो भी तुम्हारा रूप नहीं है, इस पर्याय में जो मिला ये भी तुम्हारा रूप नहीं है। तब करके देव पर्याय भी मिल जाएगी तो वो भी तुम्हारा रूप नहीं है। रूप किसका है? पुद्गल का। पुद्गल का, जड़ का, मैटर का लक्षण है रूप, चेतना का नहीं है। ज्ञानियों, अरस, अरूप, अगंध, गंध स्वभाव भी नहीं है, चेतना गंध वाला नहीं है। सिद्धों में कोई गंध नहीं है, सुगंध दुर्गंध। किसमें है सुगंध दुर्गंध? शरीर में। पसीना आ जाए ना ज्यादा, जिनको ज्यादा पसीना आता हो, जिनके शरीर से गंध आती हो ना, उनके पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। लेकिन किसकी है वो गंध? पुद्गल की है, चेतन की नहीं है। ये हो सकता है कि चैतन्य आत्मा ने जैसे साता असाता, शुभ अशुभ कर्म का असुरबंध कर लिया है, सुगंध दुगंध आदि प्रकृतियों का बंध किया है, तो उसका वैसे उदय होंगे, लेकिन लक्षण तो भिन्न है। सज्जनों ध्यान दो, गंध भी आत्मा की नहीं है, अव्यक्त है आत्मा, तो किसी इंद्रिय से पकड़ा नहीं जा सकता। बोलो, आज तक किसी ने आत्मा को देखा? आत्मा को भी नहीं देखा। परमात्मा को देखा? परमात्मा को भी नहीं देखा। वो तो शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। बस आत्मा ज्ञान घन है, वो किसी इंद्रिय चिन्ह से पकड़ में नहीं आता है, वो ज्ञान के द्वारा पकड़ में आता है, स्वसंवेदन से पकड़ में आता है। ध्यान में बैठते हैं जब मुनि महाराज, और अपना ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेते हैं, शांत स्वभाव को लक्ष्य में लेते हैं, पूर्ण आनंद घन चैतन्य सरोवर में अवगाहन करते हैं। अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, और कैसा? चेतना गुण। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। चेतना गुण है, चैतन्य गुण है, जो किसी और में नहीं है। वो किस में है? हमारे आत्मा में है। जो जो आत्मा है उन सबों में चेतना है। यहां से लेके वहां तक, वहां से लेके वहां तक, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, और त्रियंच गति से लेकर के और चारों गतियों में और सिद्धों में भी चेतना गुण है। चींटी में भी चेतना है, पेड़ पौधे में भी चेतना है। मंदिर के पीछे वाली गली से जाते हैं ना जब, तो कुछ पौधे की कुछ बेलें जो है ना, वो ऊपर से चढ़ करके और इधर से होकर के दूसरे छोर तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? अपने हिसाब से सहारा ले लेती हैं, यहां तक कि अगर आगे कुछ पकड़ने लायक है तो उनका मुड़ना भी उसी तरफ होता है। किसी ने अपने घर में
तोरई या लौकी कभी उगाई किसने उगाई? आप 2 लोगों ने उगाई बस, हैं? आपने उगाई। आप देखिएगा लौकी तोरई या इस तरह के जो पौधे जब लगाई जाती है ना, तो वो क्या करते हैं कि जब आगे बढ़ते हैं तो बीच में कुछ उनको पकड़ने लायक आता है ना, तो उनमें से बाजू में एक धागा उनकी इसमें से निकलेगा और उसको लपेटता है, फिर आगे चढ़ेगा, फिर वो वहाँ लपेटेगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। और देखना बढ़ते हैं लगभग उस तरफ जहाँ कुछ सहारा मिलने की संभावना है आगे, जिससे वो जल्दी से कैच कर सकें, उस तरफ बढ़ते हैं। अरीठे ऐसे लगते हैं, जो भी है। लेकिन देखो कितने इंद्रिय जीव है वो? एक इंद्रिय। कौन सा स्वभाव है उसका? भले वो भी मोह में ही है, पूरा मोह में होते तो कुछ ही पता नहीं, आपको तो पता भी पड़ रहा, उसे तो कुछ भी पता नहीं। अंकुर भी फूटता है, कब फूटता है? जब उसे योग्य वातावरण मिलता है तो फूटता है, और अगर उसे योग्य वातावरण ना मिले तो छुपा रहता है जमीन के भीतर। उसको भी चेतना है। धूप लग जाए मुरझा जाता है, पानी मिल जाए। 2 इंद्रिय आदि सभी, चूंकि वो देह और जीव संयुक्त दशा है, लेकिन इसमें ये समझो कि चेतना गुण तो उनमें भी है। चेतना गुण मसद्दम, अशब्द है। जीव शब्द स्वभाव वाला नहीं है। हम शब्द पकड़ लेते हैं, शब्दों के कारण से दंगे फसाद हो जाते हैं, द्वंद्व खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम शब्द नहीं हैं, हम ज्ञान घन आत्मा हैं। जान अलिंग गहरम, किसी लिंग विशेष से भी इसे नहीं पकड़ा जा सकता। 5 इंद्रियों वाला नहीं है, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता। ये मन भी क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान इसका स्वभाव नहीं है, इसे क्षयोपशम से नहीं पकड़ा जा सकता। अलिंग गहन बहुत लंबा बोल है, बहुत बड़ा विस्तार वाला विषय है।